जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला पे। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। जो बच्चे 2022 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन मैं उनके लिए लेकर के आया हूँ। वन शॉट का है ये, आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को बनाया गया है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बनाया हूँ। ये जितने भी चैप्टर्स हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है, सभी का निचोड़ एक ही वीडियो में मैं ले करके आया हूँ। बहुत ही लाभदायक है। आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो 5-6 वर्ष पुराने पीडीएफ उठा करके देखेंगे मॉडल सेट को, तो आपको वहाँ नज़र आएंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितने मार्क्स पूछते हैं। इस वीडियो में आपको कम से कम तो 5 से 10 नंबर टच करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। ओके। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और उस वीडियो से आप लोग कुछ सीखते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं समय को बिना वेस्ट किए हुए। काफ़ी मज़ेदार लगेगा आप लोग को आज की क्लास। ओके, चलिए जी शुरुआत करते हैं। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन। ये जो एंग्लो सैक्सन है वो इंग्लैंड को गुलाम बनाया था। कब, कौन से ईसा पूर्व में? 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों आपका, ठीक ना। 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपको लेना है बच्चा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होंगे देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। चलिए राइट आंसर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करवाता हूँ मैं। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा विस्तार से। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स खालिस्तान सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। ध्यान से सुनिएगा। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स खालिस्तान सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। राइट आंसर आपको चुनना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन आप लोग को ला देता हूँ स्क्रीन पे। ये रहा ऑप्शंस: 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरीज या फिर 7th सेंचुरीज। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, इसको फटाफट आप लोग कमेंट करिए, टिक करना है, आंसर्स लेने हैं। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? राइट आंसर इसका बी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूँ आप लोग को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या है। हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन्स। हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन। देखिएगा बच्चों, आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपका: एंजल्स, सैक्सन, जोट्स, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर देखना है क्या है भाई। राइट आंसर देख लीजिए आप लोग क्या है। चलिए राइट आंसर इसका लेते हैं डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5वें नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर पे थोड़ा गौर करते हैं। खाली स्थान गिव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इनमें से कौन, इनमें से कौन है जो इंग्लैंड का नाम और उनकी भाषा, जो इंग्लिश वहाँ की भाषा है, उसको दिया है? ऑप्शन में पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको। ऑप्शन ये रहा: इंडियंस, एंग्लो सैक्सन्स, रोमन या फिर नन ऑफ दिच। राइट आंसर बताइएगा जी। राइट आंसर क्या है? जो राइट आंसर बच्चा बी होगा। बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, ओल्ड इंग्लिश कवर्स कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश कवर्स कब से कब तक? 449। ये रहा ऑप्शन, टोटल ऑप्शन आपका। 449 से लेकर के 1066, 1067 से लेकर के 1099, 1100 लेकर के 1149, 1150 से 1500 तक कब है? आप इसको मैं बताना चाहूँगा। राइट आंसर इसका जो है वो ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल इंग्लिश की जो है कहाँ से कहाँ तक की है? मिडिल इंग्लिश कवर्स ए डी। देखिए ए डी 449 ए हो गया आपका टोटल ऑप्शन। ए डी 449 से लेकर के 1066, 1067 से 1099, 1100 से 1149, 1150 से 1500। राइट आंसर देना है बच्चों आप लोगों को। राइट आंसर क्या है देखिए जी। यहाँ पे राइट आंसर आपका
डी होगा। 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आप लोगों को। देखिए क्या, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नो इज कॉल्ड खालिस्तान इंग्लिश। कहते हैं 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो अंग्रेजी चल रही है उसे कौन सा अंग्रेजी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे रहा बंधु आपका, ओल्ड, मिडिल, मॉडर्न या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको बताने में बहुत मुझे हर्ष होती है। इसका राइट आंसर अगर लेना चाहूँ तो मॉडर्न इंग्लिश होता है, सी इसका राइट आंसर होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट खालिस्तान ईयर्स ओल्ड। कहते हैं अंग्रेजी का जो इतिहास है, अंग्रेजी भाषा का जो इतिहास है कितने वर्षों का लगभग पुराना है। चलिए भैया आप लोग को आंसर देना मैं यहाँ पे चाहूँगा। ये है आपका 1500 इस 1500, 1600, 1700 या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 1500 ईयर्स होगा, मतलब कि ये इसका राइट आंसर है। ओके जी। चलिए फटाफट के अंदाज में आप लोग को मैं क्वेश्चन का इंट्रोड्यूस करवाते रहूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देते रहिए। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। कहते हैं इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे है बच्चों आपका 1400, ये रहा आपका ऑप्शन 1475, 1476, 1477 और 1478 ईस्वी में। राइट आंसर कोई एक ही होगा इसमें। राइट आंसर जो आपका है वो बी होगा, 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार हुई थी। चलिए जी अगला पोयम है, ये क्वेश्चन ये रहा आपका, ये इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर। कहते हैं इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर। ओल्ड इंग्लिश में जो दो मुख्य चीज़ों का जो है बढ़ावा हुआ था वो क्या था, मैं आप लोग को आंसर यहाँ पे देना चाहूँगा बच्चों। राइट आंसर देखिए क्या है, लैटिन एंड फ्रेंच, लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, लैटिन एंड इंडियन। क्या है ये देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए 11 नंबर है जी, 11 नंबर का राइट आंसर आपका जो होगा वो सी है, ठीक है। सी पे आप लोग फोकस करिएगा, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ बच्चों। ये देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, द ओल्ड पीरियड ऑफ द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बार द एरा ऑफ। कहते हैं ओल्ड इंग्लिश का जो सुनहरा काल लिटरेचर क्षेत्र में जो कहा जाता है वो कौन से काल होता है, किनके काल में। तो भाई साहब चार ऑप्शन आपका यहाँ पे है। इंग्लिश किंग अल्फ्रेड है, किंग रिचर्ड सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ या फिर इनमें से कुछ नहीं। राइट आंसर आप लोग लूटना चाहेंगे, लूट लीजिए आप लोग थोड़ा सा इसको। चलिए 12 नंबर का राइट आंसर जो होगा आपका वो बी होगा, ठीक है। ए आपका ये राइट आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए इसका राइट आंसर है। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। अगले यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द खालिस्तान पीरियड। कहते हैं ये जो 1066 ईस्वी है वो कौन से इंग्लिश काल का अंत होता है। ओके कोई ऑल ऑप्शन यहाँ पे है आपका, देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, बी राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है जी, 14 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, अबाउट खालिस्तान क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। कौन से ईस्वी में क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन धर्म इंग्लैंड में फैलने लगी थी। चलिए राइट आंसर लूटते हैं। इसका राइट आंसर देखिए क्या है बच्चों, राइट आंसर अगर लेते हैं तो राइट आंसर इसका सी है, मतलब 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, द फर्स्ट फेस ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। कहते हैं जो फर्स्ट जो समय आया था मिडिल इंग्लिश का, उसका लिटरेचर जो है किस काल को कहा जाता है। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, आंसर मैं बताता हूँ। ये जो आपका 15 नंबर का राइट आंसर होगा वो सी होगा, सी कंफर्म है, 100% सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए जी, द सेकंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। सेकेंड फेज जो आता है
मतलब दूसरी काल जो है मिडिल इंग्लिश की जो है वो कब से कब तक मानी जाती है। तो दोस्तों ये रहा है आपका आंसर। ओके, चलिए जी, 16 नंबर का राइट आंसर होगा डी, 1250 से लेकर के 1350 तक की कही जाती है। ठीक है, चलिए 17 नंबर पे आएंगे जी। 17 नंबर में देखिए क्या है, चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वैस्लिप आर इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ द खालिस्तान पीरियड। ये कौन से पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम। आधुनिक अंग्रेजी जो है शुरुआत कब हुई थी। ये देखिएगा 1300, 1400, 1500 या फिर 1600 ईस्वी में। राइट आंसर क्या है आप लोग भी जानते हो, क्यों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को बहुत सारा प्रश्न पूछता है यहाँ पे। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। क्या होगा जी, सी, 1500 ईस्वी जो है माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश का। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर का बच्चों। 19वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन। अगेन यह क्वेश्चन यहाँ पे सेम एक आया है क्वेश्चन, मैंने इससे पहले भी इसका क्वेश्चन करवाया था कि प्रिंटिंग प्रेस का जो टेक्नोलॉजी जो इंग्लैंड में कब आई थी। ऑप्शन बहुत प्यारा सा बच्चा, चार ऑप्शन यहाँ, 1466, 1476, 1486 या फिर 1496। बताना चाहेंगे आप लोग जी। चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका बी होगा, 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का जो है इंग्लैंड में आवागमन हो गया था। चलिए अब है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन, द नेम अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली खालिस्तान सेंचुरी। अगस्टन जो नाम है यहाँ पे अंग्रेजी का, वो कौन से शताब्दी में दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे रहा बच्चों आपका, देख लीजिए ऑप्शन क्या है। सो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप परीक्षा में हल कर सकें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, अगस्टन जो है दिया गया किस काल में दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। राइट आंसर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा आप लोग को। राइट आंसर जो होगा ये आपका बी होगा, 18th सेंचुरी। क्या होगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। 21 नंबर का क्या है राइट आंसर, देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा पढ़िएगा इसको। खालिस्तान वाज आल्सो नॉन एज द ऑगस्टन एज। 16वीं शताब्दी, 17वीं है, 19वीं है या फिर ये कौन सा शताब्दी को जो है अगस्टन का एज भी माना जाता है। तो आप जा सकते हो, सी और डी दोनों है बच्चा। यहाँ पे 19th सेंचुरी को, किसको, 19th सेंचुरी को माना जाता है। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन भिड़ाते हैं आप लोग को। खाली ये जो है, द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटेन बाय जे वचनन इन। ये जो ब्रिटिश ग्रामर जो लिखा गया जे बचनन के द्वारा, कब लिखी गई थी बच्चों। ये देखिए आपका राइट आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को देना चाहूँगा। राइट आंसर जो है वो आपका बी होगा। क्या होगा जी, बी इसका राइट आंसर है। ओके, बी लीजिएगा, इसका राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर पे आते हैं, धड़ाधड़ आप लोग आंसर देना चाहेंगे यहाँ पे। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। कहते हैं अंग्रेजी की काल जो है 15वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक के काल को कौन से अंग्रेजी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो बताना चाहूँगा बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, मॉडर्न इंग्लिश को कहा जाता है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। देखिए 24 नंबर कहता है, खालिस्तान इज विंडो टू द वर्ल्ड। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, कौन से भाषा को दुनिया की खिड़की कही जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर ज़रूर देना चाहोगे जी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि हम दुनिया से अगर कनेक्ट होना चाहेंगे तो हमें एक भाषा आनी चाहिए, वो अंग्रेजी है, जिससे हम अलग अलग देशों के लोगों के साथ बात कर सकते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, खालिस्तान है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। कौन से भाषा मतलब मातृभाषा है, जो भाषा है जिसके बोलने वाले सबसे अधिक हैं।
इंग्लिश है, चाइनीज़ है, उर्दू है या फिर हिंदी है। तो दोस्तों आप लोग को लगता होगा कि इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, बट मैं यहाँ पे आपको करेक्शन कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। चाइनीज भाषा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर का। इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज। इन सभी देशों में अंग्रेजी जो बोली जाती है किस भाषा के रूप में बोली जाती है? फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, मदर टंग या फिर इनमें से कुछ नहीं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे आंसर देना चाहोगे? चलिए जी, आंसर आप लोग बताइए बच्चों, क्या है सो? चलिए आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप लोग का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा राइट आंसर? सी लगाइएगा जी। इसका राइट आंसर जो है सी, मदर टंग के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपका। इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोस्टवाना, ईटीसी इंग्लिश स्पोकन। इन सभी देशों में, ये जो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है, इन सभी देशों में अंग्रेजी किस रूप में बोली जाती है? कौन से भाषा के रूप में? सेकेंड लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे योद्धाओं, ये राइट आंसर जो है आपका वो ए होगा। ये राइट आंसर है जी, कंफर्म आपका ए। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग यहाँ पे भारत वगैरह में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज अ खालिस्तान बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज या फिर इनमें से कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये जो है आपका 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, मदर टंग, मतलब मातृभाषा के रूप में इसको यूज करते हैं लोग। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इसका। इन चाइना, जापान, यूए, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील, ईटीसी इंग्लिश इज स्पोकन। इन सभी देशों में अंग्रेजी कौन से भाषा के रूप में बोली जाती है? मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में वहाँ पे बोली जाती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। अंग्रेजी भाषा जो विकास हुई है किनके स्पीच से, किनके जो भाषा थी? एंग्लो इंडियन, एंग्लो सैक्सोन, एंग्लो अमेरिकन, नन ऑफ दिज। राइट आंसर आप लोग यहाँ पे बताना बच्चों। राइट आंसर क्या होगा वो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। मैं बताना चाहता हूँ राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा, एंग्लो सैक्सोन के द्वारा जो है इस भाषा का विकास हुआ है जी। 31 में आ जाइए। स्टैंडर्ड ब्रिटिश, ये ब्रिटिश स्पीच इज नॉन एज, ब्रिटिश स्पीच इज, ये जो है स्टैंडर्ड जो मानक है वो जानी जाती है किसके रूप में? चलिए आरपी है, एपी है, आईपी है या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग के लिए है बच्चों, ठीक है। 31 का राइट आंसर होगा ये, आरपी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32। अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश डिफर फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ स्पेलिंग। मतलब जो अंतर क्या है स्पेलिंग का, वोकेबलरी का, ग्रामर का या फिर इनमें से तीनों का। आंसर बताओगे बच्चों? राइट आंसर जो है डी होगा, वो होगा तीनों से। स्पेलिंग भी वहाँ का अलग होता है अमेरिका का, वोकेबलरी भी अलग होते हैं, ग्रामर भी अलग होते हैं जी। समझ में आई बात है? चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं 33 नंबर का। अबाउट खालिस्तान ईयर्स एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। कितनी शताब्दी पहले लैटिन जो है एक विश्व भाषा हुआ करता था? 600, 700, 800 या फिर 900। चलिए आप लोग को मैं बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर होगा सी, 800 ईस्वी में। ठीक है जी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर पे आ जाओ बच्चों। 34 नंबर में देखिए क्या है, 34 नंबर का राइट आंसर लेंगे यहाँ पे। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द खालिस्तान सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंजेस। ये कुछ वर्षों में जो है 17th, 18th, 19th सेंचुरी में जो है अंग्रेजी काफ़ी तेज़ गति से चेंज हुई है, बदलाव हुए हैं। तो आप लोग यहाँ से बताना चाहोगे जी, ठीक है। राइट आंसर इसका जो होगा डी होगा। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी में काफ़ी बदलाव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ड्यूरिंग द खालिस्तान सेंचुरी
एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, कौन से काल में जो है एक बुद्धिजीवी लोग जो थे मूवमेंट उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है, यूरोप में, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे भाषाएं को मतलब इसमें डाला जा रहा था, उसी के कारण से। चलिए राइट आंसर लेते हैं 14वीं, 15वीं, 16 या फिर 17वीं शताब्दी में। तो बच्चों आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा बी, 15th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, बी। आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन पे। इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज, अपने ये कविता वाली जो शब्द होती है चौसर कौन से शब्दों का यूज़ नहीं किया था उन्होंने, ये द ओल्ड इंग्लिश, द मिडिल इंग्लिश, द मॉडर्न इंग्लिश या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ओल्ड इंग्लिश का शब्दों का यूज उन्होंने नहीं करी थी। अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटेन बाय, कैंटरबरी टेल्स जो है कभी ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3-4 ऑप्शन यहाँ पे है, लैंगलैंड है, चौसर है, येट्स है या फिर इनमें से कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, चौसर ने इस किताब को लिखी है। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, पैराडाइज रिगेन्ड वाज रिटेन बाय, पैराडाइज रिगेन्ड वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है शेक्सपियर, कीट्स, मिल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, राइट आंसर मैं बता देता हूँ, सी होगा, ठीक है। मिल्टन ने लिखी है, किसने लिखी है इसको, मिल्टन ने लिखी है। चलिए 39 नंबर पाइए। अब आते देखो, पैराडाइज वहाँ अलग था, पैराडाइज था या पैराडाइज है, तो मार नहीं खाइएगा जी, क्योंकि आपको लगता होगा कि इन्होंने ये शेक्सपियर ने लिखी है, तो बिल्कुल आप गलत जाओगे। पैराडाइज लॉस्ट को किसने लिखा, मिल्टन ने लिखा है, शेक्सपियर, स्पेंसर है, डिकेंस या फिर इनमें से कुछ नहीं, किसने लिखी है। चलिए इसमें जो आपका आता है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, आई थिंक ये ऑप्शन गलत हो सकता है, बिकॉज पैराडाइज लॉस्ट को जो लिखे हैं वो आई थिंक शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा, शेक्सपियर ने इसको लिखी है। ओके, तो नन ऑफ दिज पे जा सकते हो आप, आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया, नन ऑफ दिज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द रोप ऑफ द लेक वाज रिटेन बाय, द रोप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, ये सेली है, अलेक्जेंडर पोप, कीट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग बताने की चेष्टा करिएगा इसको राइट आंसर क्या होगा। सो बी इसका राइट आंसर है, अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा है। चलिए आते हैं 41 नंबर का। हैडी ब्रश वाज रिटेन बाय, हैडी ब्रश वाज रिटेन बाय, हैडी ब्रश को किसने लिखा है, ड्राइडेन, वॉगन, बटलर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जी राइट आंसर इसका लेते हैं बच्चों, राइट आंसर जो होगा 41 का वो सी है, बटलर। क्या होगा, बटलर ने इसको लिखी है। जॉस बटलर नहीं, समझ लिया, क्रिकेट वाले इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। मैक फ्लैकनियो वाज रिटेन बाय, मैक फ्लैकनियो वाज रिटेन बाय, किसने लिखी है इसको, मैक फ्लैकनियो को, ड्राइडेन है, जॉन डॉन है, जॉर्ज हर्बर्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन लिखा है जी। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ड्राइडेन ने इसको लिखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। फेयरी क्वीन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे बार बार पूछता है कि फेयरी क्वीन का लेखक कौन है, किसने लिखा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी, इसमें टेनिसन है, स्पेंसर है, अर्नोल्ड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर सही होगा वो बी करेक्ट होगा, स्पेंसर ने इसको लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। डॉक्टर फॉस्टियस किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर फॉस्टियस ये जो है किसने लिखी है, तो बताना चाहूँगा बच्चों, शेक्सपियर है, कीट्स है, क्रिस्टोफर मार्लोव है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखी थी इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है जी 45 नंबर का, ये देखिए क्या है। एडवर्ड सेकेंड वाज रिटेन बाय, एडवर्ड सेकेंड जो है किसके द्वारा रचना है, लिखी गई है, मार्लोव है, स्पेंसर है, मिल्टन है या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर आपको बताना है बच्चों, राइट आंसर इसका होगा मार्लोव ने इसको लिखा था। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन है। वेनस एंड एडोनिस वाज रिटेन बाय,
वेनस एंड एडोनिस वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग जी। ऑप्शन है कीट्स है, शेक्सपियर है, मिल्टन है, नन ऑफ दीज है। तो आपको बताना चाहते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वो बी, शेक्सपियर ने लिखी थी। ओके, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज ए, वर्ड्सवर्थ वाज ए क्या थे, नोवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, पोएट थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, पोएट थे वो। क्या थे जी, पोएट थे। चलिए, हेमलेट इज रिटेन बाय, हेमलेट को किसने लिखा था, हेमलेट वाज रिटेन, सॉरी हेमलेट इज, हेमलेट क्या है, ये हेमलेट क्या है। ओके, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, फार्स है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो आपको बताना चाहता है इसका राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, ये आपका ट्रेजेडी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ 49 नंबर का है, किंग लियर इज आ, ये किंग लियर जो है वो क्या चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉमेडी है, ड्रामा है, पोइट्री है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यह एक ड्रामा है। क्या जी, यह एक ड्रामा है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं 50 नंबर पे, पायस एंड प्लोबोमैन किसने लिखा है, पायस एंड प्लोबोमैन किसने लिखा है। ऑप्शन है बच्चा, स्पेंसर, मिल्टन, लैंगलैंड, या फिर कॉनग्रीव, किसने लिखा है जी। चलिए ऑप्शन में आपको बताता हूँ, राइट आंसर इसका होगा सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ से तो मैंने बहुत बार देखा है कि ये सभी किताबों का नाम आया है और पूछा गया है कि इनके लेखक कौन है। तो आप भी इसको चूकिएगा नहीं, जो 2022 के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले बच्चे हैं बिहार बोर्ड का, उनके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। ओके, देखिए क्या है, ऑथेलो, हैमलेट, मैकाबेथ एंड किंग लेयर वर रिटेन बाय, किसने लिखी है सभी चीज। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, लैंगलैंड है, मालोव है, शेक्सपियर है, या फिर स्पेंसर, किसने लिखी है जी। तो आपको बताना चाहता हूँ बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, शेक्सपियर ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटेन बाय, किसने लिखी थी इसको, सेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे सी, लॉर्ड बैरन ने लिखी थी इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को किसने लिखा था, लॉर्ड बायरन है, सेली है, जॉन कीट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो सेली ने लिखी थी, बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, द स्कॉलर गिप्सी, द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन रिटेन बाय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो हो सकता है कि इस बार भी परीक्षा में आपका पूछ दे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इसका ऑप्शन देना चाहता हूँ, मार्थ्यू अर्नोल्ड है, W.B. येट्स है, रॉबर्ट ब्रिजेस है, और J.M. साइंस है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ए होगा। राइट आंसर क्या है जी, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते बच्चों, 55 नंबर का है, सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम हैज बीन रिटेन बाय, सोहराब और रुस्तम को किसने लिखा, W.B. येट्स, रॉबर्ट ब्रिज, J.M. सिंगे, या फिर मार्थ्यू अर्नोल्ड, किसने लिखा जी। तो राइट आंसर जो होगा इसका मार्थ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, द गीतांजलि हैज़ बीन रिटेन बाय, गीतांजलि ये अपने देश के लेखक हैं। गीतांजलि बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा है, नाम जानना आप लोग को भी चाहिए हमेशा, क्योंकि अपने देश के हैं ये। सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है ये आपको ही पता है, राइट आंसर इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी इसको। ओके, चलिए बहुत ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, हर हाल में पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, तो चूकिएगा नहीं। आगे है, द सावित्री हैज बीन रिटेन बाय, सावित्री को किसने लिखा, अरविंदो घोष, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जी राइट आंसर इसका लेते हैं, राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, अरविंदो घोष ने लिखा था। किसने लिखा था जी, अरविंदो घोष ने लिखा था। अगला क्वेश्चन ये रहा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 2017 का एग्जाम में ये पूछा गया था कि वर्ड ड्रामा कहाँ से आया, किसका शब्द है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे लगे हुए हैं आपका, एक लैटिन है, स्कैंडिनेवियन है, ग्रीक है, या फिर अमेरिकन है। तो दोस्तों आपको बताने में मुझे काफ़ी खुशी होती है, इसका राइट आंसर जो होता है वो सी है, ग्रीक का वर्ड है। ड्रामा क्या है, ग्रीक वर्ड है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रेजेडी एंड्स विथ, जो ट्रेजेडी होती है उसका अंत कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन है हैप्पीनेस, सौरो, बोथ, नन ऑफ दिस। तो देखिए, दुखान चीज कभी खुशियां नहीं देती है, जब भी देगा तो ये दर्द ही देगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी, सौरो। ठीक है, चलिए अब है 60वां नंबर क्वेश्चन, कॉमेडी एंड्स विथ। कॉमेडी जो भी होता है, जैसे राजपाल यादव की कॉमेडी, या फिर कह सकते हैं जॉनी लीवर की कॉमेडी, तो ये सब खुशियाँ देती है हमें दोस्तों। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है, देख लीजिए, हैप्पीनेस, सौरो, बोथ, ए एंड बी। तो इस पे आप टिक लगाइएगा, यह एक खुशी देने वाली चीज़ है। चलिए आते हैं 61 नंबर पे। ठीक है, 61 में देखिए क्या, फॉर अ ड्रामा एक्सपोजिशन इज, क्या है? एविल है, फर्टाइल है, एसेंशियल है, या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर जो होगा मैं बता देना चाहता हूँ आपको, राइट आंसर आपका सी होगा, फर्टाइल है। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों 62 नंबर का, मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन। मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन एंशियंट एजेस, मिडिल एजेस, मॉडर्न एजेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका भी मैं आंसर देना चाहूँगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा बी, मिडल एजेस होगा। ओके जी, मिडिल एजेस। अगला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज। ओ, पहली जो अंग्रेजी ट्रेजेडी आई थी, लिखी गई थी, वो कब, किनके द्वारा था? डॉक्टर फॉस्टस, जूलियस केसर, गर्बोडक, या फिर किंग लेयर, किसने लिखी थी ये चीज़? तो चलिए मैं इसका आंसर देना चाहूँगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 64 नंबर का, ओथेलो। ओथेलो जो है, ओथेलो किस, क्या है ये, किस तरह की चीज़ है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नोबल है, या फिर स्टोरी है? चलिए 5वां नंबर ये जो है 64 नंबर का राइट आंसर जो होगा आपका वो बी होगा। क्या होगा जी? बी। यह एक ट्रेजेडी है। ओथेलो क्या है? ओथेलो एक ट्रेजेडी है। चलिए, मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटेन बाय। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो ये जो बनाया किसने है, किसके द्वारा लिखा गया है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ये रहा आपका, टी.एस. एलियट, शेक्सपियर, मार्लोव, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आंसर देना चाहूँगा बच्चों, इसका राइट आंसर टी.एस. एलियट होंगे, ये इसका राइट आंसर है। चलिए 66 नंबर पे आ जाइए, खाली स्थान इज द कॉल्ड ऑफ द मॉडर्न नोवेल। आधुनिक जमाने का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक जमाने का जो ड्रामा है उसके जनक, ये पिता किनको कहते हैं? रिचर्डसन है, फील्डिंग है, जॉनसन है, या फिर ड्राइडेन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, रिचर्डसन को ही मॉडर्न ड्रामा का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पामेला। यहाँ से भी आता है जी, पामेला किसके द्वारा लिखा गया है? तो डिफियो, रिचर्डसन, जेन ऑस्टेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो 57 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, रिचर्डसन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, गोल्डस्मिथ, फील्डिंग, जेन ऑस्टेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे जो होगा बच्चा वो सी होगा, जेन ऑस्टेन ने लिखी थी इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 69 का, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे है आपका, फील्डिंग है, एलियट है, डिकेंस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर देना चाहेंगे तो दीजिए आंसर। राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा, डिकेंस ने लिखी थी इसको। ओके, चलिए अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, पिकविक पेपर्स वाज रिटेन बाय। ये पिकविक जो पेपर्स है किसने लिखी थी? तो बच्चों इसका ऑप्शन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, स्कॉट है, डिकेंस है, ठाकरे है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, राइट आंसर इसका मैं लेता हूँ वो होगा बी, डिकेंस नहीं लिखी थी इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर का, कुली। कुली बाज रिटेन बाय। ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बार बार पूछता है यहाँ से, कुली को किसने लिखा? किरण देसाई, अनीता देसाई, राजा राव, मुल्कराज आनंद, किसने लिखा है जी? चलिए इसका राइट आंसर होगा डी, मुल्कराज आनंद ने लिखा था इसको, कुली मुल्कराज आनंद, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे सरपेंट एंड रोप बाज रिटेन बाय। सरपेंट एंड रोप ये किसने लिखा था? ऑप्शन यहाँ पे है, मुल्कराज आनंद, कमला दास, राजा राव, आर के नारायण, किसने लिखी थी इसको? राइट आंसर जो बच्चों यहाँ का राइट आंसर सी होगा, राजा राव ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल बाज रिटेन बाय।
अनटचेबल, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है जी। अगर अनटचेबल रहे किसने लिखा था, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, राजा राव या फिर आर के नारायण। राइट आंसर जो बच्चा इसका राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, मुल्क राज आनंद ने लिखा था इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। 74 नंबर में देखिए क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय किसने लिखा था? अनीता देसाई, कमला दास, जोरू दत्त या फिर अरुधंती राय। किसने लिखा जी? राइट आंसर इसका जो है अरुधंती राय ने लिखी थी इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 75 नंबर का। ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटेन बाय। ट्रेन टू पाकिस्तान रिटेन बाय किसने लिखा था? मनोहर मालगंकर, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण। किसने लिखा था? चलिए राइट आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को दे देता हूँ। राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा। ठीक है, बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 76। ए बेंट इन द गंगेज इज रिटेन बाय। ए बेंट इन द गंगेज रिटेन बाय किसने लिखा था? चलिए देखते हैं, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, मनोहर मालगंकर या फिर जोरू दत्त। राइट आंसर बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी, मनोहर मालगंकर ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? मनोहर मालगंकर ने लिखा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन इज रिटेन बाय। कौन कौन है यहाँ पे देख लीजिए। शेक्सपियर है, जीवी शॉ है, डिकेंस है या फिर टी.एस. एलियट। किसने लिखा था? चलिए राइट आंसर बच्चा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसका जीवी शॉ। ये था आपका टोटल जो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इसको हल्के में नहीं लेना बच्चों, आपको इसको शुरू से अंतिम तक देखना है विदाउट स्किपिंग। ओके, तो आप लोग कमेंट सेशन में जाकर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, और परीक्षा दे करके जब आप लोग आएंगे तो भी देख लेना कि कितने क्वेश्चन यहाँ से टच किया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, सभी को जय हिंद।